हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न एकेडमी। तो गेट सेट लर्न एकेडमी के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस और आर डी शर्मा को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। किसको सॉल्व कर रहे हैं भाई? आर डी शर्मा बुक जो है, ठीक है ना, उसको सॉल्व कर ले, जिसमें एक्सरसाइज 5 है और 5.1 और 5.2 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। हम लोग आज देखेंगे 5.3। तो 5.3 में कुछ फार्मूलाज तो नहीं है, नया कोई फार्मूला नहीं है। जितने भी फार्मूलाज यानी कि हम लोग जो भी पढ़े थे, सीक्वेंस पढ़े हैं, ठीक है ना, उससे रिलेटेड कॉमन डिफरेंस भी पढ़े थे, ठीक है ना, कुछ एल्गोरिदम भी देखे थे कि कैसे एपी होता है, कौन सा एपी नहीं हो सकता है, वो सब चीज़ हम लोग देख लिए थे। n+1 n जनरल टर्म देखे थे, वो सब कुछ देख चुके थे। तो बस उसी से रिलेट है और कुछ अभी फिलहाल नया नहीं है। हम लोग जब 5.4 में इंटर करेंगे, यानी कि इसके बाद वाला जो वर्कशीट बनाएंगे ना, उसमें पूरा का पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जनरल टर्म आ जाएगा। दैट इज ए इज इक्वल टू, यानी कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी जो है हम लोग देख रहे हैं ये चीज़, और 5.3 में भी क्वेश्चंस हैं, उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप लोग एकदम रेडी हो जाइए, रेडी शेडी एकदम घोष जाइए, और क्या बोलते हैं, कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, और फटाक फटाक क्वेश्चन, अगर आपके पास बुक है तो सही है, और हम यहाँ पर क्वेश्चंस लिख के बना ही रहे। बट अब अगर आपके पास बुक होगा ना, क्योंकि जब वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे ना बड़े बड़े, तो क्वेश्चंस लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो जाते। तो क्या करेंगे, या तो हम पहले से लिख के रखेंगे, ठीक है ना, और वीडियो बनाते टाइम समय अगर लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, लेट लगेगा। इसलिए आप लोग के पास बुक होना चाहिए, आप लोग बुक से बनाते चलिए। तो हम लोग आज से बनाएंगे क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले 5.3 है ना, एक्सरसाइज 5.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे, 5.3 को सॉल्व करेंगे, है ना। और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, 1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, आप लोग के पास क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन राइट द फर्स्ट स्टेप। क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। राइट द, क्या हो रहा है यहाँ पर, आराम से लिखते हैं, है ना, ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा। राइट द फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। ये हमसे पूछा जा रहा है, और सीरीजेस कुछ लिखा हुआ है, जिसमें देखिए ये बुक बनाने से फ़ायदा ये होता है ना, आपका एनसीईआरटी कवर हो जाएगा, आपका आरएस कवर हो जाएगा, सब कुछ कवर होते चला जाएगा। ये बनाना है हम लोग को। तो मेरा पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, सबसे पहले बोल रहा है, क्वेश्चन में है -5, है ना, -1, -3 और 7, ये चीज़ है। हाँ, इसका हमको बताना है क्या, टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो यही हो जाता है, फर्स्ट टर्म मेरा क्या हो गया, a इज इक्वल टू -5, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, a4 है। तो कॉमन डिफरेंस सी डी इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं सीधा क्या, या डी भी लिख सकते हैं, दैट इज a2 और -a1। तो a2 का वैल्यू -1 है, और फिर -5 हो गया, तो -1 और +5, दैट इज कितना आ गया, 4। कितना आ गया, 4। तो ये हो गया मेरा क्या, a2 -a1। उसी तरीके से अगर सेम निकालते, a3 -a2 भी अगर निकालते, a3 -a2 भी निकालते, तो देखिए -3 और माइनस और -1 हो जाएगा, तो -3 और प्लस +1 माइनस होगा ना, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। हाँ, a3 -a2, तो a3 मेरा वैल्यू कितना है, -1 है। हाँ, सॉरी, माइनस, यहाँ माइनस लिखा गया ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा है क्वेश्चन में। अब सही हो गया। हाँ, a3 -a2, तो a3 का वैल्यू कितना है, 3 है, और फिर माइनस और -1 हो गया, तो 3 और +1 हो गया, दैट इज़ 4। तो ऐसे करते जाएंगे और आते जाएगा, तो यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, दैट इज़ 4। ठीक है, तो हमारा a भी पता चल गया और हमारा कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया। चलिए, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1/5, 3/5, 5/5, 7/5, 1/5,
3/5 है ना, 5/5, 5/5 और 7/5। इसमें हमसे पूछा जा रहा है फर्स्ट टर्म और कॉमन। तो फर्स्ट टर्म मेरा A1 कितना हो गया 1/5, ठीक है। A2 मेरा कितना हो गया 3/5, A3 मेरा कितना हो गया 5/5, A5 A4 कितना हो गया 7/5। हम लोग को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो D इक्वल टू कितना होगा A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 अगर करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं तो A2 मेरा 3/5 है, 3/5 और माइनस 1/5, ये हो जाएगा आपका 2/5। एक और चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू 5/5 है और माइनस 3/5 है, तो ये भी हो गया 2/5। अगर हम लोग A4 माइनस A3 करते हैं तो इसको भी हम लोग करेंगे 7/5 माइनस 5/5, 7 में से 5 गया 2, 2/5, ठीक है। तो सब में देख रहे हैं D कितना आ रहा है मेरा टोटल कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज 2/5, ठीक है। तो ये चीज़ आपका आंसर आ गया और यहाँ पर फर्स्ट टर्म मेरा ये आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसी तरीके से आपको बनाते जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग इसी का 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 3 में है 0.3, क्वेश्चन नंबर 3 0.3 है, कॉमा है 0.55 है। देखिए कैलकुलेशन ही है, ठीक है ना, कुछ कुछ जो कि आपको अच्छे से करना होगा, और 1.05 है, ठीक है। ये ऐसा हो गया। चलिए इसमें A1 यानी कि मेरा फर्स्ट टर्म कितना हो गया 0.3 हो गया, बट ये A1 होता है, ये A1 होता है ना। देखिए यहाँ पे ये A1 हो गया, ये A1 में आ गया, ये A2 में आ गया, ये A3 में आ गया, ये A4 में आ गया, ये सब चीज़ हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हमको कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है तो D इक्वल टू कितना होगा भाई, A2 माइनस A1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 0.55 और माइनस 0.3, तो ये कितना हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा आपका 5 है ना, नहीं सॉरी, इसको मिटा लेते हैं। हाँ ये हो गया आपका 0.53 है, तो 0.30 यानी कि ये आपका हो गया कितना हो गया 0.3, ये हो गया 0 और 5 में से गया 2, 0.20। क्या क्या लिख दे रहे हैं हम चलिए 0.55 और 0.30, ये कितना हो जाएगा 5 हो गया और 5 में से 3 गया 2, 0.25 हो गया, ये हो गया। उसी तरीके से और D अगर फाइंड कर लेते हैं तो ये भी हो सकता है A3 माइनस A2 होगा। A3 का वैल्यू 0.80 है और माइनस 0.55 है, इसको भी घटाएंगे तो यही 0.25 ही आएगा। अगर हम लोग एक और D फाइंड करते हैं तो A4 और माइनस A3 लिखेंगे। A4 का वैल्यू 1.05 है और माइनस 0.80 है, ठीक है ना। इसको चेक कर ले रहे हैं इसलिए क्योंकि हो सकता है कि कहीं आगे में ना आए और पता भी चल जाए क्वेश्चन सही है गलत है। ये भी हो जाएगा 0.25 ठीक है। तो इसका मतलब मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया 0.25 और मेरा फर्स्ट टर्म तो हम शुरुआत में लिख ही चुके थे, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, 4 क्या है क्वेश्चन में, तो -1.1 है, -1.1 है, फिर -3.1 है, फिर -5.1 है और फिर -7.1 है, 7.1 है, ठीक, डॉट हो गया। चलिए तो A1 जो मेरा जो फर्स्ट टर्म होगा ये जो हो गया -1.1। अब हम लोग D फाइंड करते हैं तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा A2 और माइनस A1। तो A2 मेरा -3.1 है, ठीक है, फिर माइनस लगा और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो गया, इसको कर दिया और 1.1 हो गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, आ जाएगा कितना 1.1 है तो आ जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं ना -2.0, ठीक है। चलिए एक और डिफाइन करते हैं तो A3 और -A2 है, तो A3 का वैल्यू -5.1 है ना, -5.1 है और फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3.1 है, तो इसमें भी -2.0 आ जाएगा। फिर उसी तरीके से एक और फाइन करते हैं तो A4 और -A3 हो जाएगा। तो A4 -A3 कितना हो गया, A4 का वैल्यू है -7.1 और फिर माइनस प्लस 5.1, तो ये फिर -2.0
0 आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आता जा रहा है, -2.0 आता जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ये हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके थे। ठीक है, तो 3 और 4 भी आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत? अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। नहीं अच्छा लगता है तो नहीं कीजिएगा, वो हम ऐसे भी नहीं बोलेंगे, बट अगर अच्छा लग रहा है, अगर लग रहा है कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है ही नहीं अब, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 2 में है राइट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस, यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए तो 2 का 1 हम लोग बना रहे हैं। 2 का 1 में क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है एंड d इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है। ठीक है, a इजकल टू 4 दिया हुआ, d इजकल टू -3 दिया हुआ है, यानी कि a है फर्स्ट टर्म और d है कॉमन डिफरेंस। तो हमको सीरीज बनाना है। तो सीरीज कैसे बनता है? फर्स्ट टर्म से a1 a2 a3 ऐसे करके, और d दिया हुआ है, तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या बनेगा? ठीक है, हम लोग बना लेते हैं, मेरा फर्स्ट टर्म ऐसे लिख लेते हैं ना, फर्स्ट टर्म मेरा है 4। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कितना है? दैट इज -3। सीरीज मेरा क्या बनता है? सीरीज मेरा बनते चला जाता है, दैट इज a, ठीक है, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे करते सीरीज चलता चला जाता है। तो a में तो मेरा आ गया 4, और फिर 4 प्लस -3, क्योंकि d है तो 4 प्लस -3 हो गया, फिर कॉमा, फिर 4 प्लस -3 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू -3 हो गया। ठीक है, फिर कॉमा है, फिर 4 प्लस 3 इंटू -3 हो जाएगा, है ना, कॉमन डिफरेंस। और ऐसे ये चलता चला जाएगा। ये हो गया 4, ये हो गया 4 और -3, 4 -3, ये हो गया 4 और प्लस -6, फिर ये हो जाएगा 4 और प्लस -9, ये चलता चला जाएगा। तो सीरीज मेरा क्या आ गया? फाइनल सीरीज मेरा 4 आ गया, फिर 4 -3 दैट इज़ 1, फिर 4 -6 -2, फिर 4 -9 कितना हो गया? -5। ये सीरीज बन गया, है ना, 4 1 -2 एंड -5। उसी तरीके से आगे आता चला जाएगा। तो ये मेरा क्या बन गया? सीरीज, पूरा का पूरा प्रॉपर सीरीज बन गया एपी का। ठीक है, सबका कॉमन डिफरेंस भी सेम हो गया। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। ए क्वेश्चन नंबर 1 था, ये 2 का 1 था, a इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू 3 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है दैट इज a इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, हाँ, a इज इक्वल टू है -1, a इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू कितना है? 1/2 है। तो मेरा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म ऐसे बनता चला जाएगा। देख लेते हैं, यहीं से बना देते हैं। a होगा, a प्लस डी होगा, फिर a प्लस 2d होगा, है ना, a प्लस 3d होगा, ऐसा चलता जाएगा। तो a तो हो गया मेरा -1 और a प्लस डी में कितना हो जाएगा? तो -1 और प्लस 1/2 हो गया। ठीक है, फिर a प्लस 2d हो गया, तो -1 2 इन सॉरी -1 और प्लस 2 इंटू 1/2 हो गया। फिर a प्लस यानी कि -1 प्लस 3 इंटू 1/2 हो गया, ऐसे चलता चला जाएगा। -1 पहला हो गया, अब ये कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, -2 और +1, -2 + 1/2, एलसीएम ले लिए। फिर उसी तरीके से ये हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल, तो -1 और फिर +1, ये हो जाएगा -1 और +1, और ये हो जाएगा आपका -1 और 3 2 जा यानी कि 3 प्लस 3/2 हो गया। अब एक और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका -1/2, ये हो गया 0 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, तो -2 और +3, -2 और +3, -2 और +3 दैट इज 1/2। यही आपका सीरीज बन गया। ठीक है,
ये आपका सीरीज तैयार हो गया। तो -1 हो गया, है ना, और फिर -1/2 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1/2 हो गया। ठीक है, ये सब ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि पहला a होगा, a+d होगा, फिर a+2d, a+3d, a+4d, ऐसे करके चलता चला जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। 2 का 2 भी हो गया। चलिए अब 2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 बनाते हैं। 2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 3 में क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू -1/5 है, a इज इक्वल टू -1.5 है, और d इज इक्वल टू है -0.5 है। चलिए, तो सबसे पहला टर्म a, फिर a+d, फिर a+2d, फिर a+3d। ठीक है, a तो मेरा -1.5 ऑलरेडी है, a+d है यानी कि -1.5 और प्लस -0.5 हो गया, फिर a+2d हो गया, ये कितना होगा भाई, -1.5 है, फिर प्लस, फिर 2 इंटू -0.5, 2 इंटू -0.5, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1.5 है, और फिर प्लस 3 इंटू -0.5, है ना, 3 इंटू -0.5 हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो -1.5 ही रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा -1.5 और -0.5, -1.5 और -0.5। फिर इसमें देख लेते हैं, -1.5 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस में रहेगा, और 2 इंटू 0.5 हो जाएगा कितना, 1, तो -1 हो जाएगा। फिर इसमें देख लेते हैं, -1.5 तो रहेगा ही रहेगा, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, और 1.5। क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -1.5 आ गया पहला, दूसरा आ जाएगा कितना भाई, -2 हो गया, तीसरा कितना हो जाएगा, -2.5 हो गया, और चौथा कितना हो जाएगा, -3 हो गया, और ये चलता जाएगा इसे। तो हमारा सीरीज क्या बन गया, हमारा सीरीज बन गया ये। ठीक है, बस हम लोग को सॉल्व करना है, बस ध्यान रख के सॉल्व करना है। छोटा छोटा सवाल है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब ना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है उतना ज़्यादा, और इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है। तो अगर आप बनाने चाहिए तो आसानी से बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वर्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है भाई, तो वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 में द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर इज, है ना, लिखते हैं क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, है ना, हाँ, डिगिंग अ वेल, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट, डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर, फॉर द फर्स्ट मीटर इज ₹150 है, 150 है, एंड राइजेस बाई है कितना भाई, ₹20 फॉर ईच सक्सीडिंग मीटर, ₹20 फॉर ईच सक्सीडिंग मीटर। हमको बताना है इसमें सिचुएशन को देखकर, यानी कि जो कंडीशन दिया हुआ है उसके बेसिस पर द सीक्वेंस ऑफ नंबर। ठीक है ना, और ये भी बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है आपका क्वेश्चंस में दिया हुआ। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस में ला लीजिए। अगर हमको बताना है, इससे एक सीरीज बनाना और वो बताना है कि वो एपी में है या नहीं। चलिए तो सोल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अब क्वेश्चन में क्या लिख रहा है ना, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर, यानी कि अगर एक कुआं को खोदा जा रहा है, और पहला जो मीटर जो खोदा जाता है ना, उसमें बोला जाता है, उसमें लिया जा रहा है 150 रुपीज़, और हर बार जो मीटर जो बढ़ते जा रहा है, इंक्रीजिंग मीटर जो होगा ना, सक्सीडिंग मीटर, उसमें 20-20 रुपया ऐड होता चला जाएगा। ये चीज़ है ना। चलिए तो बस हम लोग को सॉल्व करते चला जाना है। हाँ, तो अगर कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट मीटर कितना दिया हुआ भाई, अगर हम लोग लिखते हैं डिटेल में, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, ठीक है, और ये
किसके लिए? फॉर फर्स्ट मीटर। इसको हम लोग नाम दे देते हैं C1 दे देते हैं, कॉस्ट है तो C1 दे देते हैं, इज इक्वल टू कितना है? ₹150 है। उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सेकेंड मीटर कितना हो जाएगा? सेकेंड मीटर C2 कितना ऐड हो रहा है? ₹150 और प्लस कितना हो जा रहा है? 20, यानी कि कितना हो गया? ₹170। फिर कॉस्ट वही चीज़ ऐड हो रहा है थर्ड मीटर के लिए, है ना? थर्ड मीटर के लिए C3 इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है? ₹170 है अभी तक, ठीक है ना? ₹170 है और फिर प्लस 20 ऐड हो जा रहा है, तो ये कितना हो गया? 190 ₹190। ऐसे ही चलते चला जा रहा है, ठीक है। तो हमारा सीरीज क्या बन गया? सीरीज बन गया, ठीक है, बन गया कितना? ₹150, 170, 190 अप टू ये चलता जाएगा। अब हमको चेक करना है कि ये AP में है या नहीं, तो हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ A2 और -A1 इज इक्वल टू कितना है? 170 और -150 दैट इज 20, और A3 और -A2 इज इक्वल टू कितना होगा? 190 -170 दैट इज 1 नहीं होगा, कितना होगा? 20। तो देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस ये सेम आ रहा है, तो लिख सकते हैं यस इट इज इन AP, ठीक है। तो क्वेश्चंस को इसलिए हम डिटेल में समझा दे रहे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका कौन सा? 3 का 1, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 कंप्लीट हो गया, है ना? ये 3 का 1 था। अब हम लोग 3 का 2 देखेंगे, है ना? 3 का 2 में क्या कह रहा है क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, जब सबको सॉल्व कर लेते हैं तो, है ना? चलिए ये चीज़ है। 3 का 2 में क्वेश्चन में बोल रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। एक सिलेंडर है, उसमें जो एयर प्रेजेंट है, एयर जो है उसमें, ठीक है। अमाउंट इन द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स ईच टाइम। जब हर बार अलग अलग टाइम पर, यानी कि अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग नंबर्स दिया हुआ है, ईच टाइम रिमूव्स, जब उससे हवा निकाला जाता है 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर, यानी कि उसमें जो बच जाता है ना वो 1/4 बच जाता है, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर। The amount of air present in the cylinder when a vacuum pump removes each time 1/4 of the remaining, यानी कि हर बार 1/4 उससे निकाल लिया जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, और लेट कर लेने से क्या हो जाता है ना, ये काम आसान हो जाता है हम लोग का। देखिए क्या हो जाता है, लेट मान लेते हैं ना, लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, है ना? एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर हम मान ही लेते हैं ना कि उसमें 1 है, ठीक है ना? 1 से आसान हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वी लेंगे तो फिर उस वेरिएबल आएगा, ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा दिक्कत, तो 1 का क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मान लेते हैं सिलेंडर में 1 है, तो एयर रिमूव्ड किया गया है ना, एयर रिमूव्ड, ठीक है ना? वो भी तो कब? फर्स्ट टाइम जब रिमूव किया गया होगा, ठीक है। कितना किया गया भाई? तो इसका 1/4, तो 1 × 1/4, 1 × 1/4, तो कितना हो गया? 1/4 रिमूव कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बच गया कितना? 1 - 1/4, दैट मीन्स कि 3/4, ठीक है। तो पहले मेरा 1 था, अब हो गया है 3/4। अब फिर से सेकेंड टाइम में, है ना, एयर रिमूव्ड सेकेंड टाइम, रिमेनिंग 3/4 हो गया। चलिए अब बात करते हैं, यानी कि अब है इसमें इतना रिमेनिंग 3/4। अब 3/4 में, है ना, सेकेंड टाइम एयर रिमूव्ड, सेकेंड टाइम कितना रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। सेकेंड टाइम में रिमूव किया जा रहा है इसका 1/4, यानी कि अभी जो 3/4 बचा हुआ है उसका 1/4, तो कितना हो गया? 3/16, तो उसमें था 3/4, अब इसमें 3/16 निकल गया है, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग ये सेकेंड टाइम वाला है ना, सेकेंड टाइम में कितना बच गया है? तो 3/4 था, उसमें से 3/16 निकल गया है, तो 3/4 3/16 कितना हो जाएगा भाई? ये हो गया 16, 4 × 4 = 12 और -3, ये हो गया आपका
8 9 3 12 9/16, ठीक है, 9/16 रिमेनिंग हो गया। ये सेकेंड टाइम का। उसी तरीके से थर्ड टाइम, एक बार और थर्ड टाइम का फाइन कर ही लेते हैं, है ना, तब ना पता चल जाएगा। एयर रिमूव्ड थर्ड टाइम, है ना, थर्ड टाइम में आपका हो जाएगा कितना, 9/16। अब इसका 1/4, ये हो जाएगा 9/64। तो रिमेनिंग थर्ड टाइम में कितना, 9/6, पहले था 9/16, अब बच गया 9/64, निकाल लिया गया, तो ये हो गया 64 और 36 और -9, 27/64। तो इस बेसिस पर अगर मेरा सीरीज देखा जाए तो क्या बना है भाई, मेरा सीरीज बना है 1, ठीक है, सबसे पहले 1 था, उसके बाद 3/4 बचा, उसके बाद 9/16 बचा, उसके बाद 27/64 बचा। ये मेरा सीरीज बना है, ठीक है। हमसे ये बोला जा रहा था, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा था, द सीक्वेंस नंबर विल फॉर्म एन AP और नॉट। तो AP ये होगा, देखिए, तो 3/4 में से अगर हम लोग AP यानी कि CD निकालने का कोशिश करते हैं, है ना, यहाँ पर CD निकालते हैं, D, तो D निकालेंगे यानी कि 3/4 -1 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 4 3 -1/4। चलिए एक तो और निकाल लेते हैं D, 9/16 और -3/4 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 16 हो गया, यहाँ 9 हो गया और -4 चौके 16 हो गया, 12 हो गया, ये आ जाएगा -3/16। ये अलग आ रहा है, देख रहे हैं, ये और ये क्या हो रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है। दैट मीन्स कि ये आपका कौन सा, ये जो सीरीज जो तैयार हुआ है, ये वाला जो सीरीज जो तैयार हुआ है, ये AP में नहीं है, नॉट इन AP। क्लियर हो गया। तो ऐसे करके आपको शो करके दिखाना पड़ेगा। 1 से बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा, x मान के बना सकते हैं, v मान के बना सकते हैं, जैसे भी, शायद NCERT में v से रिलेटेड करके आंसर दिया हुआ है, ठीक है, NCERT का भी क्वेश्चन है ये, तो v से मानिए 1 से मानिए, बात बराबर ही। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। दिव्या डिपॉजिटेड ₹1000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि शुरुआत में डिपॉजिट कितना कर रही है, 1000 रुपये, ठीक है। अब वो 10% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड सो ऑन, बताना है कि ये है कि नहीं। तो देखिए, अब आपको ये बेसिक्स पता होना चाहिए। क्या बेसिक्स पता होना चाहिए भाई, कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना फर्स्ट ईयर का, और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का सेम होता है, और सिंपल इंटरेस्ट तो सेम चलते रहता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगाते चला जाता है। और 1000 है तो यहाँ क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, पहला यानी कि अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 1000 रुपया, उस पर 10% का लगा है उस पर, तो 1000 का 10% निकाल के उसमें ऐड कर देंगे, तो 1000 गुना 10/100 कितना हो जाएगा भाई, देख लीजिए, 100 हो गया, तो 1000 और प्लस 100 कितना हो गया, 1100 हो गया, यानी कि 1100 मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब दूसरे साल का निकालते, तो दूसरे साल के लिए मेरे प्रिंसिपल ये हो जाएगा, है ना, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब 1100 को निकालते हैं, 1100 गुना 10/100, ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0 110, तो 1100 में 110 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1210 रुपया। ये हो गया दूसरे साल का। फिर अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, उसी तरीके से निकालते हैं, 1210 गुना 10/100, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 121 आ गया। अब 1210 में अगर 121 ऐड कर देते हैं तो 2 1 3 2 1 3 1330 रुपये आ गया। अब हमको निकालने का जरूरत नहीं है, ऐसे आते जाएगा। तो मेरा सीरीज क्या बन गया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का, देखिए 1100, फिर 1210, फिर 1330, ऐसे आते जाएगा, ठीक है। अब हम लोग डी फाइन कर लेते हैं, तो 1210 और माइनस 1100 कितना आ रहा है भाई, 0 1, 2 में से 1 गया, 1 खत्म, 110 रुपया। फिर एक और डी फाइन कर लेते हैं, यानी D1 है, ये D2 फाइन कर लेते हैं, तो 1330 और माइनस 1210 कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, 3 में से 1 गया, 2
और 3 में से 2 गया 1, 120। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक 110 आ रहा है, एक 120 आ रहा है। इसका मतलब ये जो सीरीज जो है ना, ये जो सीरीज है डजंट फॉर्म, दिस सीरीज डजंट फॉर्म क्या, एपी। ठीक है, ये हो गया। तो हमसे यही पूछा जा रहा था कौन एपी मतलब कि बन रहा है, कौन एपी नहीं बन रहा है। तो ये एपी नहीं बन रहा है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, यानी कि 3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका कॉमन डिफरेंस बताना है हमको और उसके बाद फिर आगे का 4 टर्म बताना है। तो आगे का 4 टर्म क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाएंगे, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड करते लेते हैं पहले। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा देख लेते हैं, -2 और फिर -1, तो कितना हो गया -3। कॉमन डिफरेंस तो -3 आ गया। अब हमको 4 टर्म आगे बताना है। तो पहला अगर मान लेते हैं 1 2, ये है मेरा पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा। तो A5 कितना हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे -8 और प्लस -3 कर देंगे। कितना आ गया भाई, -8 -3 -11 आ गया। चलिए A6 फाइंड करना है, तो -11 में हम लोग फिर प्लस -3 ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, -11 -3 कितना हो गया, 11 और 3 14, -14 हो गया। फिर A7 कितना आ जाएगा, फिर -14 प्लस और -3 ऐड कर देंगे, तो -17 हो जाएगा। कितना पूछ रहा था, 4 टर्म। A8 कितना हो जाएगा, -17 और प्लस और -3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा -20। तो आ गया 11 -14 -17 और -20। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम इसको फार्मूला पर नहीं बना रहे क्योंकि फार्मूला भी तुम बताए नहीं, an = a + n - 1 × d वाला, ये तो नेक्स्ट वर्कशीट में जाएगा। तो हम लोग बस बेसिक से चल रहे हैं क्योंकि बेसिक्स भी बनाना बहुत ज़रूरी है। वो बेसिक से ही बनेगा, फिर आगे जाकर अच्छे से फार्मूला को समझ में आएगा। अब जब ऐसे बन ही जा रहा है ईजिली बिना फार्मूला का ही, तो फिर आसानी से बना लेंगे हम लोग। चलिए इसका CD हम लोग फाइंड करते हैं। इसका CD क्या हो जाएगा, -3 है और फिर +0 है, क्या हो जाता है, हाँ -3 और +0 हो जाएगा, प्लस नहीं -3 और फिर माइनस और कितना हो जाएगा -0, तो कितना आ गया -3 आ गया। उसी तरीके से -3 और प्लस -3 हो जाएगा, तो फिर -3 उसमें भी आ जाएगा, सेम है। तो कॉमन डिफरेंस मेरा कितना आ गया, -3। अब हमको A5 फाइंड करना है। A5 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो A5 फाइंड करना है। तो A5 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, -9 और प्लस -3, यानी ये कितना हो गया -12। फिर A6 होगा, तो इसमें -12 प्लस -3 कितना हो जाएगा -15। A7 -15 प्लस -3 -18 और A8 -18 प्लस -3 -21। क्लियर हो गया। तो ये -3 -12 -15 -18 -21, ये हो गया आपका कौन सा भाई, सारा का सारा सीरीज AP में। आगे का 4 टर्म हमको फाइंड करना था, वो भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अब एक क्वेश्चन, ये इसका भी CD हम लोग फाइंड करेंगे। CD कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है, माइनस और -1, तो ये बन जाएगा कितना 1/4 और +1, 4 1 जा 4 + 1 यानी कि 5/4 आ गया। CD इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 5/4 ऐड करते चले जाएंगे। तो A1 है, A2 है, A3 है, A4 हम लोग को फाइंड करना होगा। A4 कितना हो जाएगा, 3/2 + 5/4 कितना हो गया, 4 और 2 का एलसीएम। ऐसे भी कर सकते हैं, 5 दूना 10, 4 तिया 12, 10 और 12 22/8, 22/8 को फिर सॉल्व कर ऐसे करते हैं ना, एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 दूना 4 6 हो गया, 2 दूना 4 3 दूना 6 प्लस 5 11/4 हो गया। चलिए A5 निकालते हैं, तो 11/4 और प्लस 5/4, ये हो जाएगा 16/4 यानी कि 4। A6 फाइंड करते हैं, 4 और प्लस 5/4, 4 चौक 16 और 5 21/4। A7 फाइंड करते हैं, तो 21/4 और प्लस
5/4 ऐड करना ही है हमको, तो 21 और 5 कितना हो गया 26/4, 2 से कट सकता है और 2 2 जा 4 यानी कि 13/2। तो 4 टर्म हम लोग को मिल गया A4 A5 A6 A7। उसी तरीके से यहाँ पर CD हम लोग फाइंड करेंगे, -5/6 है ना, और फिर माइनस और फिर -1, तो ये कितना हो जाएगा -5/6 और +1। ये सॉल्व होने के बाद आएगा 6 1 जा 6 और -5 यानी कि -5 + 6 दैट इज़ 1/6। अब हम क्या करेंगे, ऐड करते चले जाएंगे, A4 यहाँ भी आएगा -2/3 + 1/6, एलसीएम लेते हैं 6, 3 2 जा 6, -4 और +1 दैट मीन्स कि -3/6 है ना, 3 2 जा 6 कितना हो गया -1/2। चलिए A5 फाइंड करते हैं, तो -1/2 है और +1/6 करना है, तो एलसीएम 6 आ गया, 2 3 जा 6 -3 और +1 यानी कि -2/6, ये कट गया तो कितना आ गया -1/3। उसी तरीके से A6 फाइंड करना है, -1/3 + 1/6, एलसीएम 6 आ गया, 3 2 जा 6 -2 और +1, ये कितना हो जाएगा -1/6। और A7 फाइंड करना है, तो -1/6 और +1/6, ये कट जाएगा तो बच जाएगा 0। ठीक है, 4 भी बन गया आपका। आप लोग भी बनाते जाइए, छोड़िए मत, खत्म हो गया ये, यानी कि 4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड आउट विच आर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, फॉर दोज विच आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। हमको पहले पता करना है कि कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और जो अगर है उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड करने के लिए क्या करना होता है हम लोग को, सीधा उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो गलत हो गया। चलिए, तो D1 D2 करके फाइंड कर देते हैं ना सॉल्यूशन में। इसका अगर D1 फाइंड करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 - 3 दैट इज 3। अगर D2 फाइंड करते हैं, सॉरी हाँ, अगर D2 फाइंड करते हैं तो कितना हो जाएगा 12 - 6 यानी कि 6। अगर D3 फाइंड करते हैं तो 24 - 12 यानी कि 12। देख रहे हैं सब जगह क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। CD आर नॉट कांस्टेंट, आर नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट लिखना बेहतर नहीं रहेगा, हम क्या लिखते हैं ना, CD आर नॉट सेम, सो दिस सीरीज इज नॉट इन AP। हो गया। चलिए अब आते हैं इसमें D1 फाइंड करते हैं हम लोग। D1 कितना हो जाएगा -4 - 0 दैट इज -4। D2 फाइंड करते हैं -8 और -4 तो कितना हो जाएगा -4, यहाँ भी आ जाएगा। D3 फाइंड करते हैं -12 -8 तो कितना हो जाएगा -4, यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है, आर सेम। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो दिस सीरीज आर इन AP, और AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना, तो सीरीज कर लो कितना आ रहा है -4। हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, इसमें 12 क्वेश्चन है टोटल, तो उसको भी हम लोग आसानी से जल्दी जल्दी बना लेंगे। चलिए इसका D1 फाइंड करते हैं। D1 हो जाएगा 1/4 और -1/2, तो कितना हो गया 4, और ये हो जाएगा 1 और -2 दैट मीन्स कि -1/4। D2 कितना आ रहा है 1/6 -1/4, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, 2 और -3 दैट इज -1/12 आ जा रहा है ना। तो देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, CD इज नॉट सेम। ठीक है, सो दिस सीरीज इज नॉट इन AP। हो गया, कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं आ रहा है तो हम तो उसको AP में आगे बढ़ाने का कोई ज़रूरत ही नहीं बनता है, यहीं पर जब पता चल जा रहा है तो।
है ना। 12 हो गया, हाँ ठीक तो है। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 में इसका सी डी फाइंड करते हैं, है ना। D1 फाइंड करते हैं, 2 माइनस 12 कितना हो जाएगा, -10। D2 फाइंड करते हैं, -8 और -2 -10। D3 फाइंड करते हैं, -18 और +-8, यहाँ भी -10। ये हो गया। तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट, यहाँ पर तो कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आर सेम, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। सो इट इज़ इन AP। जब AP में है तो इसका कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था, कितना आया भाई, -10 हो गया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, 3 देख लेते हैं ये है कि नहीं, इसमें कॉमन डिफरेंस है या, ये भी AP में ही है क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है, सब में सेम आ ही रहा है ना। चलिए यहाँ D1 फाइंड करेंगे तो 3 - 3 = 0। D2 फाइंड करेंगे, 3 - 3 = 0। D3 फाइंड करेंगे, 3 - 3 = 0। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये क्या हो गया, टोटल AP में है, यस AP हो गया। और इसका CD कितना होगा, 0। ठीक, चलिए नेक्स्ट में इसको सॉल्व करते हैं। इसका हम लोग D1 फाइंड करते हैं, P है P + 90, नीचे वाले को मत देखिए, वेयर P = 99 है, तो वो तो हम P से हम लोग कैरी कर लेंगे। तो D1 = कितना हो जाएगा, P + 90 और -P और P कैंसिल हो गया, 90 बच गया। D2 हो गया P + 180 और -P और -90, ये P और P कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 90 आ गया। D3 = कितना हो जाएगा, P + 270 और -P और -180, P और P कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 90 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस आर सेम आ रहा है, दैट मीन्स कि इट इज इन AP। सो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, 90। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पर भी D फाइंड करते हैं। D1 कितना आ जाएगा, 1.7 - 1 यानी कि 0.7। फिर D2 फाइंड कर लेते हैं, 2.4 - 1.7, यहाँ पर भी 0.7 आ गया। D3 फाइंड कर लेते हैं, 3.1 और -2.4, यहाँ पर भी आपका 0.7 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो दिस सीरीज इट इज इन AP, ठीक है, इट इज इन AP। अब ये AP में है तो इट इज़ इन AP हो गया। तो इसका कॉमन डिफरेंस हम लोग को फाइंड करना है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 0.7। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग फाइंड करेंगे वही D1 D2। तो D1 = कितना हो जाएगा, -425 और फिर -225 हो जाएगा, है ना। तो बन जाएगा क्या, ये -425 और +225, तो कितना आ जाएगा बताइए भाई, 200 आ जाएगा, है ना, 200 आ जाएगा, और ये भी माइनस में। ठीक है, फिर D2 भी फाइंड कर लेते हैं, -625 और फिर -425, तो ये भी -200 आ जाएगा। इसका मतलब क्या देख रहे हैं भाई, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आर सेम आ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। दैट मीन्स सो इट इज इन AP, ये AP में है, और AP में है तो हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, -200 हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी D1 फाइंड करते हैं हम लोग। तो D1 कितना हो जाएगा, 10 + 2⁵ और -10, तो 10 कैंसिल हो गया, 2⁵ आ गया। दैट मीन्स कि कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 हो गया। चलिए D2 फाइंड करते हैं, 10 + 2⁶ और -10 और -2⁵, ये कितना हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, 2⁶ - 2⁵ 2⁵ कितना हो जाएगा,
64 और माइनस 32 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम ही आ रहा है। D3 फाइंड कर लेते हैं। तो 10 प्लस 2 टू द पावर 7 और माइनस 10 और माइनस 2 टू द पावर 6, इसमें कितना हो जाएगा? आपका 10 और 10 कट ही जाएगा। 10 टू द पावर 7 इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 10 टू द पावर 7, सॉरी 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 7 का वैल्यू 128 हो जाएगा। 64 दूना 128 चला जाएगा। और 2 टू द पावर 6 का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे भाई? 64। तो ये कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। देख रहे हैं आप, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। ठीक है, सो इट इज नॉट इन AP। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका D1 फाइंड करते हैं। इसका D1 कितना हो जाएगा? देखिए तो इसमें है A+1 है ना, और प्लस B है, प्लस B और माइनस A और माइनस B। तो A और A कैंसिल हो गया, B और B कैंसिल हो गया, 1 बच गया। D2 फाइंड करते हैं। इसमें है A+1 प्लस B+1 और फिर माइनस हो जाएगा कितना? माइनस A -1 और माइनस B। तो A से A कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया, -1 से +1 कैंसिल हो गया, बच गया 1। ठीक है, D3 फाइंड कर लेते हैं। D3 क्या है भाई? A+2 प्लस B और +1, फिर -A -1 -B और -1। तो -A से +A प्लस B से -B प्लस 1 से -1, यहाँ हो गया 2 -1 दैट इज़ 1। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है भाई? कॉमन डिफरेंस मेरा सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? AP में हो गया। इट इज़ इन AP में हो गया। तो जब AP में है तो हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। ये हो गया आंसर मेरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 1 का स्क्वायर। इसमें D फाइंड कर लेते हैं। D1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा? 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। 3 3 9 -1 यानी कि 8 आ गया। चलिए D2 फाइंड कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 25 और -9 16 आ गया। यहीं पर देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो इट इज़ नॉट इन AP। ख़त्म यहीं पर। चलिए इसमें देख लेते हैं। D1 फाइंड कर लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 25 और -1 यानी कि 24 हो गया। D2 7 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, 49 और -25, यहाँ पर भी 24 आ गया। फिर D3 73 और -49, यहाँ पर भी मेरा 24 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस आर सेम। ठीक है ना, तो इट इज़ इन AP हो जाएगा ना। इट इज़ इन AP में है। तो AP में है तो कॉमन डिफरेंस हमको बताना था, दैट इज़ 24 हो गया। ये 11 12 भी खत्म हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का सारा क्वेश्चंस कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP एंड राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। इसमें भी वही चीज़ करना है, कॉमन डिफरेंस लिखना और नेक्स्ट का 2 टर्म्स लिखना है। तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला कितना हो गया? कोई भी 2 टर्म को घटा देते हैं आगे जाकर। तो 59 और -51 कितना आ गया? 8। हमको 2 टर्म फाइंड करना है। तो 1 2 3 4 तो दिया हुआ है, 1 2 3 4 दिया हुआ है, 5वां। तो A5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75 + 8 कितना हो जाएगा? 83। A6 कितना हो जाएगा? 83 + 8 91। इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो 67 - 75 कितना हो जाएगा? 8 7 15 -8। ठीक है, एक और चेक कर लेते हैं। इसमें भी आएगा 8 9 8 17 59 और -67। तो कितना आ जाएगा? कुछ गलती तो नहीं हो रहा है? 67 - 75 ठीक तो है। और यहाँ पर 50, अच्छा एक और फाइंड कर लेते हैं। 59 और -67, यहाँ 2 आ जा रहा है। अच्छा 67 माइनस हो जाएगा ना, तो घटा नहीं पाएंगे तो, है ना। यहाँ पर भी -8 आ ही जाएगा,
माइनस 8, 9 8 17। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। चलिए तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो A5 फाइंड कर लेते हैं। तो A5 कितना हो गया भाई? A5 मेरा बन जाएगा कितना? 51 और प्लस और माइनस 8, तो कितना हो गया? 51 माइनस 8, तो 8 3 11 हो गया 43। A6 कितना आ जाएगा? 43 और प्लस माइनस 8, तो ये कितना हो गया? 43 और माइनस 8, 43 माइनस 8, 8 8 8 5 13 हो गया 35 हो गया। ठीक है, तो ये मेरा 2 टर्म फाइंड हो गया, इसका भी 2 टर्म फाइंड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कितना टोटल क्वेश्चन है? टोटल है इसमें 5 क्वेश्चन। चलिए इसमें डी फाइंड कर लेते हैं। डी कितना हो जाएगा? 2 है और माइनस 1.8 है, दैट मीन्स कि 0.2 है, सब में 0.2 ही आ जाएगा। तो 1 2 3 4 है, तो A5 फाइंड करेंगे तो 2.4 और प्लस 0.2 कितना हो जाएगा? 2.6। A6 कितना हो जाएगा? 2.6 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा? 2.8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 0 है, 1/4 है, 1/2, 3/4 है, तो इसका डी हम लोग फाइंड करेंगे, दैट इज़ 1/4 और माइनस 0, दैट इज़ 1/4 ही, सबका कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा। A5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/4 और प्लस 1/4, 4/4 दैट इज़ 1। A6 कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1/4 दैट इज़ 5/4, ये भी हो गया 4 नंबर। 5 नंबर में डी फाइंड कर लेते हैं। डी कितना हो जाएगा? 136 माइनस 119, तो कितना हो जाएगा? 7 हो गया, और ये 2 में से गया 1, 17 हो गया, सब में ही 17 आने वाला है ये। तो A5 कितना हो जाएगा? A5 हो जाएगा कितना? 170 और प्लस 17, तो 187 हो गया। और A6 कितना आ जाएगा? 187 और प्लस 17 हो जाएगा। टेक्नोलॉजी देश के सुनना वाक़ियत में 204 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 2 टर्म भी मिल गया और कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 टोटल। अब है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट नो मैटर व्हाट इज द रियल नंबर, कोई भी नंबर हो A एंड B, यानी कि A और B, यहाँ पर दिया हुआ है A प्लस NB, A प्लस NB। अब A और B की जगह कुछ भी हो, ठीक है ना, हमको ये बताना है कि ये जो सीक्वेंस जो बनेगा ना वो हमेशा AP में बनेगा, और फिर उसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। ठीक है, तो A प्लस NB, A और B की जगह कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, A और B की जगह कुछ भी नंबर हो बनेगा मेरा सीरीज क्या? हमेशा AP में ही, वो चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है ना। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, N के जगह हम लोग वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो मेरा AN का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, AN इज इक्वल टू है A प्लस NB। ठीक है ना, पुट N इज इक्वल टू 1। अब N इज इक्वल टू हम लोग 1 पुट करते हैं, तो मेरा A1 कितना हो जाएगा? A प्लस B। A2 मेरा कितना आ जाएगा? A प्लस 2B। A3 मेरा कितना आ जाएगा? A प्लस 3B। और A4 मेरा कितना आ जाएगा? A प्लस 4B। ठीक है, अब ये AP में है या नहीं है, इसको चेक करने का तरीका क्या है? एक पहले तरीका बताया था ना N+1 वाला, उससे नहीं बनेंगे, हम लोग सीधा क्या करेंगे? डी फाइंड कर देंगे। डी फाइंड करके चेक कर लेते हैं। तो D1 मेरा कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 मेरा है A प्लस 2B और माइनस A और माइनस B, A और A कैंसिल हो गया, इसमें आ गया मेरा B। अच्छा, D2 भी फाइंड करके देख लेते हैं। A3 माइनस A2, तो A3 का वैल्यू है मेरा A प्लस 3B और माइनस A माइनस 2B, A और A कैंसिल हो गया, 3B और माइनस 2B, यहाँ पर भी B आ गया। यानी कि देख रहे हैं कि ये कॉमन, ये सारा का सारा जो सीरीज जो तैयार होगा, ठीक है ना, इट इज़ एन AP, बोल सकते हैं इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP। ठीक है ना, क्यों भाई? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस, बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर ऑलवेज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। ठीक है, अब से AP में आ गया तो कॉमन डिफरेंस तो फाइंड करना ही बोल ही रहा था, तो CD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? B आ रहा है कॉमन डिफरेंस, हो गया आंसर मेरा। ठीक है, तो फाइनली हमारा 5.3 वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग भी, आई होप आप लोग भी प्रैक्टिस करते गए होंगे और आप लोग भी बनाते गए होंगे। तो आपको भी ये बनाना ज़रूरी है, आप बनाते जाइए, तभी आपके मतलब एक होता है ना हैबिचुअल फॉर्म में हम लोग चले जाते हैं कि चलो अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आगे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो वो ज़रूरी है।
ठीक है ना, बीच में तो फिर हम हैं ही, हम तो हेल्प कर ही रहे हैं, बस उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। मैथमेटिक्स में 95 से प्लस ही आने वाला है, आप लोग इमेजिन कर लीजिएगा तो, ठीक है ना। अगर इस हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस करते आ रहे, इससे बाहर, इस बुक से बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है। सारा का सारा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा इसी में, आपका आर एस अग्रवाल कवर हो जाएगा इसी में, आपका एस चांद कवर हो जाएगा इसी में। तो आर डी शर्मा को ही क्यों ना बनाए हम, 3 अलग अलग बुक बनाने से बेहतर है एक ही बुक को हम पकड़ के, कम से कम एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहेगा ना कि हाँ एक मोटा सा बुक हम बनाए पूरा का पूरा, ठीक है। 3 किताब पूरा बनता नहीं है और हम लोग पागल हुए रहते हैं कि क्वेश्चन नहीं बनना है, क्वेश्चन नहीं बनना है। चलिए, तो ये हो गया आपका 5.3 एक्सरसाइज खत्म। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों तक, ताकि और भी लोग आपके साथ आगे बढ़ें, है ना। चलिए, तो शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, अगर कुछ इंप्रूव करना है हमको तो वो भी बताइएगा, है ना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।